बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। जो कि हमारा चार्जिंग सेक्शन जो रहता है उसमें हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, यदि कहीं आता है नहीं आता है तो क्यों नहीं आता। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मल्टीमीटर स्क्रीन पे सबको दिख रहा है। मैं दो बोर्डों में बताऊंगा आज, बाकी का आगे भी बताएंगे और अलग बोर्डों में। तो आज आपको समझना है ध्यान से। सबसे पहले जैसे मैं ट्रेसिंग मैंने बताई थी उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड है जियो का, एक इसमें बताऊंगा और एक दूसरे बोर्ड में। अब आपको क्या करना है कि कंपनी से कोई मतलब नहीं है कि किस कंपनी का मोबाइल है, आपको सर्किट पता होना चाहिए, ट्रेसिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चार्जर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले हम इसमें शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए मीटर कहाँ लगाते हैं? बजर मोड। बजर मोड पे लगाने के बाद एक पिन इसकी ग्राउंड करेंगे और हम चेक करेंगे शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग आ रही है। रीडिंग आने का मतलब होता है कि इसका जीआर ओके है। अब इस पर जो आप जीआर देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग आईसी तक लाइन ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन जहां तक जुड़ी है वहां तक ठीक है। अब ये गारंटी नहीं हो सकती कि आईसी तक ठीक है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब इसमें हमारा जीआर मिला, इसके साथ इसका ट्रैक चेक करना है, ट्रैक कहाँ तक जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इस टेस्टिंग पॉइंट को यहाँ से पकड़ेंगे। इस टेस्टिंग पॉइंट को यहाँ पे पकड़ने के बाद इसकी ट्रैक कहाँ तक है, जैसे मैंने पीछे बताया था वही चीज आपको यहाँ ध्यान देनी। यहाँ पे बीप आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कहने का मतलब है चार्जिंग का प्लस पॉइंट यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। जिस किसी का माइक खुला है माइक बंद कर लो। अब यहाँ पे एक आईसी है 6 लेख की, इसमें चेक करें। 4 पॉइंट इसके ग्राउंड है। କେତେଟା କେତେ ଅଛି ବାଦାମ ମିଲ୍ ବାଦାମ ମିଲ୍ କେତେ ଅଛି? इसके 4 पॉइंट ग्राउंड है। एक पॉइंट हमारा इसके इनपुट से कनेक्टेड है। अब इसमें ग्राउंड है तो एक यही तो बचा, ये वाला, ये लास्ट वाला बचा जो कि इसका आउटपुट है। अब इस आईसी को आप कह सकते हैं ओबीपी आईसी। ओबीपी का मतलब होता है ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। इसके इनपुट में 5 वोल्ट आना चाहिए। इसके इनपुट में 5 वोल्ट नहीं आता है तो कॉइल खराब हो सकती है या बीच में लाइन ब्रेक हो सकती है। यहाँ पे 5 वोल्ट है या जितना चार्जर से आ रहा है उतना, और यहाँ पर 0 है या इस पे 0 है। ठीक है, इस पे 0 है तो इसका मतलब है कि ये लाइन कहीं हमारी प्रॉब्लम में है, कहीं शॉर्ट है। अब इसको चेक करें, देखो यहाँ पर चेक किए कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा, जीआर आ रहा है। यहाँ पे चेक किए जी आ रहा है, यहाँ पे चेक किए जी आ रहा है, यहाँ पे चेक किए जी आ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं बीप आता है, और यहाँ भी चेक करते हैं दोनों तरफ बीप आ रहा है ग्राउंड से। तो इसमें दोनों तरफ ग्राउंड से बीप आ रहा है। तो
इसका मतलब है कि जो ओबीपी आईसी है इसका आउटपुट शॉर्ट है। अब इसमें क्या होगा कि चार्जिंग के प्लस पॉइंट पे हम जब चेक कर रहे हैं इस पे रीडिंग मिलता है और आउटपुट में शॉर्टिंग है। अब इसमें वोल्टेज की बात करें तो मीटर को डीसी पे लगाना है। मीटर को डीसी पे लगाने के बाद इसमें चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद हमको वोल्टेज चेक करना है। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो वोल्टेज है। जब यहाँ जीरो है तो पूरी लाइन में जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बी बस की जो लाइन है वो फुल शॉर्ट है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बी बस की लाइन है वो फुल शॉर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। यहाँ पे इसमें चार्जर लगा देते हैं। इसकी ट्रेसिंग मैंने आपको बताई थी। चार्जर लगाने के बाद वोल्टेज चेक करेंगे। एक पिन इसकी कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। इसके वोल्टेज जो आपको चेक करने हैं यहाँ पे चेक करेंगे। तो प्लस पॉइंट पे जितना चार्जर से आएगा उतना वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज इसमें आ रहा है। अब इस वोल्टेज को आने के बाद ये जहां तक जाएगा वहां तक इनपुट करेगा। ये जहां तक जाएगा वहां तक इनपुट करेगा। तो एक पिन ग्राउंड करेंगे, यहाँ पे चेक करें उतना वोल्ट मिला। प्लस इसका ये फ्लैक्स है। दुनिया का कोई भी फोन हो ऐसे ही चेक करेंगे, जिसका माइक खुला है बंद कर ले। यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद इस फ्लैक्स में चेक करना है कि 5 वोल्ट की लाइन हमारी किधर। देखिए ये आ रहा है इस पे वोल्टेज 4.8 5 वोल्ट। इसको यहाँ लगा दिए। यहाँ पे इसको लगाने के बाद इसका जो मेन पीसीबी है इस मेन पीसीबी के अंदर जहां भी टेस्टिंग पॉइंट होगा वहां पे 5 वोल्ट मिलेगी। ट्रेसिंग के माध्यम से आप जान सकते हैं कि टेस्टिंग पॉइंट कहाँ है। यहाँ पे चेक किए 4.6 5 वोल्ट मिल रहा है। इसका जो ट्रैक जाता है यहाँ से इस जगह जाता है। यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए मिल रहा है। इसका ये ओबीपी आईसी है। इसका आउटपुट ओबीपी का ठीक होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। ये मिल रहा है। आउटपुट इनपुट आउटपुट, इसका मतलब ओबीपी आईसी ठीक है। अब जो चार्जिंग आईसी इसके पॉइंट तक वोल्टेज आना चाहिए, ये आ रहा है। अब ये चार्जिंग आईसी जो है इसकी, ये आईसी इसकी ठीक होगी तो बैटरी के प्लस पर वोल्टेज देगी। बैटरी के प्लस पर वोल्टेज देगा। इसको चेक करने के लिए बैटरी के टेस्टिंग पॉइंट पे या बैटरी कनेक्टर पर चेक करें। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिले तो इसका मतलब हो सकता है ये रेजिस्टेंस खराब हो। तो इस पे भी चेक करें। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी इस तरीके से वोल्टेज है, मतलब बहुत मिली वोल्टेज। अब जो इसका मिली वोल्टेज है इसमें क्या होगा। अब इसमें वोल्टेज ना आने का कारण क्या है। इसमें वोल्टेज ना आने का कारण है कि देखिए हम इसमें से चार्जर निकालते हैं और चार्जर को फिर लगाते हैं। चार्जर निकाल के लगा दिए। अब वोल्टेज आप तुरंत चेक करें इसमें, ये मिले। इसमें वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है।
2 से 4 के बीच में, 4.23 के बीच में वोल्टेज आ रहा है इसमें। ठीक है, अब इसमें फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये थोड़ी देर बाद चले जाएंगे वोल्टेज, देखिए मैंने यहाँ पे चेक करना छोड़ा, अब चेक करते हैं। वोल्टेज अभी है, थोड़ी देर में ये वोल्टेज यहाँ से गायब हो जाएगा। जब फोन बंद हो जाएगा या डिस्प्ले नहीं आएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी। इसका मतलब है कि जिस फोन के अंदर VQIC रहती है, जिस फोन के अंदर VQIC होती है, उस फोन के अंदर, जिस फोन के अंदर VQIC होती है, उस फोन के अंदर बैटरी के प्लस पर वोल्टेज फिक्स नहीं आते, फ्लक्चुएट होते हैं। अब चेक करते हैं इसमें एक बार, कोई वोल्टेज नहीं है, वही स्थिति आ गई। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, यहाँ पे आप इसकी बैटरी लगा देंगे, ये बैटरी लगा दी। अब लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज हमारे फिक्स हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो 3.8, बैटरी भी चार्ज हो रही है, वोल्टेज भी फिक्स है। ठीक है, बैटरी भी चार्ज हो रही है और हमारे वोल्टेज भी इसके अंदर फिक्स है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जिस फोन के अंदर बैटरी के प्लस में वोल्टेज फ्लक्चुएट हो, तो आप ये ना समझें कि चार्जिंग आईसी खराब है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो चार्जिंग आईसी होती है, उस आईसी को आपको कुछ नहीं करना, तो आप बैटरी पे चेक करेंगे, बैटरी बदल के देखेंगे। इतना काम आपको अच्छे से करना है, ध्यान से। अब ये फोन में नहीं, दुनिया के किसी भी फोन के अंदर आपको इसी तरीके से चेक करना है। अब अंतर क्या आ जाता है कुछ फोनों के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ चार्जर और बैटरी। अब हम यहाँ पे जब चेक करते हैं, तो चेक करने का मतलब है कि ये जो आईसी है, इसको कहते हैं ओबीपी आईसी। किसी किसी फोन के अंदर ओबीपी आईसी नहीं होती। अब ओबीपी आईसी नहीं होती, तो इसका काम खत्म होकर डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो अभी भी आ रहा है, ठीक है, जब सप्लाई ठीक होगी तो यहाँ पे मिलेगी। लेकिन लेकिन क्या होगा, जब आप चार्जर लगाएंगे तो सप्लाई मिलेगी, लेकिन आप मीटर को बजर मोड पे लगा के चेक करेंगे, जैसे मैं बजर मोड पे लगा दूं इसको, और आप चेक करते हैं, इसका टेस्टिंग पॉइंट ये है चार्जिंग का। मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, एक ये भी है, इस पे लगा देते हैं, और यहाँ पे ये भी पा रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई बीप नहीं है, यहाँ पे रीडिंग है। तो यदि ओबीपी आईसी ना होती इसके अंदर, तो जो ये बीप यहाँ है, ये बीप आपको यहाँ पे मिलता, यहाँ पे आपको बीप साउंड देखने को सुनने को मिलता। अब वोल्टेज आउटपुट होंगे तो इसका मतलब ओबीपी आईसी ठीक है, वोल्टेज आउटपुट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ओबीपी आईसी खराब। अब किस फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ से होती है, बोलिए। इतना समझ में आया जो बताया है, हॉट टेस्टिंग करना, कहाँ कितना वोल्टेज आएगा, इनपुट आउटपुट, समझ में आया? यस हाँ सर। आ रहा है। मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। मल... सर आवाज नहीं आ रही मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर की आवाज तो जब आएगी बीप चेक कराएंगे, लेकिन वोल्टेज चेक कराने पर वोल्टेज दिखाई दिए थे? वोल्टेज दिखाई हाँ दी सर, दिख बीप रहा था। चेक, बीप नहीं वोल्टेज आई अभी दिखाई दिए तक। थे सर। बीप चेक नहीं, मैंने वोल्टेज चेक कराया अभी जितने भी करा। वोल्टेज तो आ सर रहा है सर। ठीक है,
किस हेलो। आईसी से कितना इनपुट होगा, कितना आउटपुट होगा, क्लियर है इतना? हाँ हाँ सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको ध्यान से हटा देना कि कौन सा मॉडल है, किस मॉडल पे ही काम करना है। आपको मॉडल से कोई मतलब नहीं है, आपको तो काम करना है। तो कोई भी फोन हो कैसा भी हो, उसके अंदर सर्किट यही रहती है। अब जैसे हम यहाँ पे चेक किए थे कि इसके अंदर जो लाइन है, अब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है इसके इनपुट में, लेकिन आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो आउटपुट में जो शॉर्टिंग है इसकी, इस कैपेसिटर से भी हो सकती है, और इसका जो चार्जिंग आईसी रहता है यहाँ पे, इस वाले कैपेसिटर से भी हो सकती है। कहीं से भी ये शॉर्टिंग बन सकती है इसके अंदर। तो इसको चेक करने के लिए आपको जो है जाली वगैरह काटनी पड़ेगी, और इसमें दो कैपेसिटर हैं, दोनों हटा के देखने पड़ेंगे। यदि कैपेसिटर से शॉर्टिंग नहीं हटती है तो आपको फिर आईसी हटानी पड़ेगी, और हटाने के बाद रिवॉल्व करके लगानी पड़ेगी। रिवॉल्व करके लगाने के बाद फिर शॉर्टिंग आती है तो इसका मतलब है कि आईसी ही शॉर्ट है। अब इस बोर्ड के अंदर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर चार्जिंग आईसी अलग से नहीं है कोई भी। इसके अंदर चार्जिंग आईसी अलग से नहीं है। इसके अंदर क्या है कि पावर आईसी के अंदर, इसका नंबर है PM8909, इसके अंदर ही चार्जिंग आईसी इनबिल्ट। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। हेलो। जैसे हम इसके अंदर देखते हैं कि चार्जर लगाने के बाद मीटर को डीसी पर लगाएंगे। लगाने के बाद इसका जो बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं, जिसे कहते हैं थर्मल और आईटी। देखिए यहाँ पे कितने मिली वोल्ट मिल रहे हैं आपको, इस तरीके से। इस पे चेक करें, इस पर कुछ नहीं है। तो यहाँ से चार्जर निकालते हैं, फिर लगाते हैं, और तुरंत चेक करना है। देखिए वही स्थिति है। अब इसमें वोल्टेज नहीं है 1.8, तो इसका मतलब ये नहीं है फोन के अंदर खराबी है। यहाँ पे वोल्टेज जब बनेंगे जब इसके अंदर बैटरी लगी होगी। यहाँ पे वोल्टेज जब बनेंगे जब इसके अंदर बैटरी लगी हो। तो यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से, और आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कैसे करें। तो इसके नीचे जो पॉइंट था उस पर कोशिश करते हैं चेक करने की। देखिए यहाँ पे प्रोब नहीं पहुंच पा रहा। तो इसके लिए हम यहाँ से दो जंपर भी आपको लेने पड़ेंगे, और जंपर लेने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नहीं हो पा रहा चेक, तो इसके लिए आपको यहाँ से एक जंपर निकालना है, एक इधर से निकालना है। बैटरी लगाने के बाद हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो किस लाइन से आती है? अब जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम बनती है, वो बनता है आपका जैसे यहाँ पे देखें कि जो बैटरी कनेक्टर है, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है TH। तो इसका मतलब है ये थर्मल की लाइन है, और ये आईडी की लाइन। बैटरी के अंदर आईडी की लाइन खराब होने से प्रॉब्लम आती है एंगो लोगो रिस्टार्ट, चलते चलते बंद होने। थर्मल की लाइन खराब होने से जो इसमें प्रॉब्लम बनती है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की। अब इसमें मदरबोर्ड में कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन सा है थर्मल आईडी? तो जो बैटरी कनेक्टर होता है आपका, जैसे अब ये है उल्टा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे प्लस के बराबर
आईडी की लाइन है। तो इसको हम जब इसमें घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे घुमा के इस पे लगाते हैं तो ये प्लस हो गया और फिर ये आईडी हो गया और ये थर्मल हो गया और ये ग्राउंड हो गया। तो बैटरी कनेक्टर से भी आप जान सकते हैं कि कौन सी लाइन किधर है और कैसे है। समझ में आया? इतना क्लियर है? हाँ आ गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। चार्जिंग सर एक ऑनलाइन का मोबाइल चार्ज सर ग्राउंड से 5 वोल्ट नहीं बता रहा है, लेकिन मतलब कि जैक का पिन से अगर नापते हैं तो 5 वोल्ट बताता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें ग्राउंड जो है सोल्ड नहीं हुआ मदरबोर्ड में सही से। ओ, सर हेलो सर हेलो सर सर हाँ जी आमिर सर वो शेख जियो बोलिए। के हाँ ना। सर एक नोट 9 का मोबाइल था, चार्जिंग का हाँ प्रॉब्लम, चार्जिंग का इश्यू था। अच्छा वीपीएच बन रहा था पर चार्जिंग हो रहा नहीं था। ठीक है तो दिक्कत क्या है? नोट 9 तो सर वो सिर्फ कनेक्ट करने के बाद चालू हो रहा था और बंद हो जा रहा था, पूरा ओपन नहीं हो चार- रहा था वो। अच्छा चार्जर लगाने के बाद में फोन ऑन ऑफ हो रहा है। चार्जर, हाँ, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, पर वीपीएच बन रहा है, चार्जिंग आईसी पे वोल्टेज आ रहा है। अच्छा सर वी बैट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा था सर। हाँ तो उसमें जो मैंने अभी बताया था सेम कंडीशन रहती है। तो उसमें बी बैट पे वोल्टेज नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग आईसी खराब है। किसी किसी फोन के अंदर वोल्टेज नहीं आते उसमें क्या रहता है जैसे ही आप बैटरी कनेक्टर से बैटरी हटाते हैं और चार्जर लगाते हैं तुरंत हाँ चेक करेंगे तो आपको हाँ वोल्टेज मिल जाता है थोड़ी देर के लिए फिर वो चला जाएगा। अब फोन लोगों पे है हाँ सर। रीस्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी आईडी की लाइन के अंदर कहीं प्रॉब्लम है। तो सर ब्रोनियो ओपन करेंगे क्या सर आप? थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिटेल बोल दो, बता देंगे। चलो मैं देख लेता हूँ समय रहते हुए। हाँ, ये वाली चार्जिंग आईसी है ना सर? अब यहाँ पे जो है इसमें क्या प्रॉब्लम बता रहे थे आप इसमें? ये वी बैट पे ना वोल्टेज नहीं आ रहा सर, लाइन तो क्लियर है हम्म पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। और चार्जिंग सर आईसी पे ये जो कॉइल होती सर है इस पे वीपीएच बन रहा है, इस पे वोल्टेज भी आ रहा है, वीपीएच बन रहा है, पर और ये इस जो पे कैपेसिटर है ना, हाँ इस कैपेसिटर पे सर वोल्टेज ही नहीं स्क्रीन आ उठ रहा है, रही बार बार। आउटपुट। हेलो हाँ बोलो सर क्या है बोलो। इस पे कैपेसिटर वोल्टेज आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है सर। इस पर नहीं आ रहा तो इस आईसी को आप रिवोल्व करें। रिवॉल्व करने से हो जाएगा सर? हो सर जाएगा। स्क्रीन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। तो आपका नेटवर्क स्लो अच्छा, होगा। नहीं नेटवर्क सही है सर। तो फिर क्यों होगा? तो सर अब यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ से पता नहीं प्रॉपर आ चली रहा है। ये रिवॉल्व बार करनी बार है चली आईसी। जाती आ जाती है। अच्छा तो वो ठीक है दिक्कत सर। उधर से उधर से नहीं है। अभी इस यहाँ पे इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे। और ये क्या नाम है इनका? आप वीवो का कौन सा मॉडल बता रहे थे? Y55 सर, Y55s, वीवो वाई Y55 सर। 55। हमें एक बार देख लो इसमें। ये जिनका सर खुला हुआ था, अब ये जिनका आपने रिवोल्व का बोला है, इनका हाँ जहाँ से वी बैट इन हो रहा है सर, अगर वहां पे आ रही है वोल्टेज और आउट पे नहीं आ रही तो रिवोल्व करना पड़ेगा ना सर? हाँ जी हाँ जी। अब इनका यहाँ पे ना बीपीएस बनना है वीवेट नहीं बनना तो आईसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ और रिवॉल्व करके नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें इस कैपेसिटर से या इस कॉइल से इनको जंपर भी कर सकते हैं आपस में इस तरीके से। तो हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा। वीवो वाई 55 में मेरे को मॉडल बताओ आप। चार्जर में कौन सा था? ये दो मॉडल है इसके अंदर। एक ही है, दोनों सर का मैंने एक ही है हेलो सर। कौन सा ये वाला काला हाँ बोर्ड है हाँ, ये? ये नहीं नहीं, ये दूसरा वाला, राइट साइड वाला सर। यही है ना? जी जी जी। इसमें ये जो कैपेसिटर, ये देखिए जो ये व्हाइट वाला है ना सर हमारा इसके हाँ हाँ इसके साथ में जो थर्मल वाला पॉइंट आ रहा है सर, ऊपर नीचे वाला पैड,
हाँ ये उखड़ गया है। ये वाला नहीं, जो आपके थोड़ा लेफ्ट साइड में कर सके, हाँ ये वाला सर। अच्छा ये क्या था कि इसमें इशू क्या आ रही थी, ऊपर आ रही थी सर ग्राउंड आ रही थी 600 समथिंग आ रही थी, नीचे आ रही थी 2000 समथिंग आ रही थी सर। हम्म। तो अभी इसको हमने हटा दिया पहले तो, और जंपर कर दिया था, डायरेक्ट कर दिया था जंपर किसी तरीके से भी। तो क्या हुआ कि मेरी डिस्प्ले आनी तो बंद हो गई सर, हम्म। पर लेकिन चार्जिंग लेना शुरू कर दिया सर ये। ठीक है सर। अब ठीक मैंने है। और फिर वो हैंड स्किल खराब होने की वजह से इनके पैड को खत्म ही कर दिया अब तो, वैसे मैंने तो अब ये वो वापसी सेम इशू पे आ गया है कि सर 2 सेकंड के लिए आता है, एम्पेयर उठाता है, फिर बंद हो जाता है सर। अब ये वाले पॉइंट उखड़ गए ना इसके, ये वाले। हाँ ये वाले सर, जो ये 2 पॉइंट है ना सर, ऊपर एक ही रजिस्टर के ऊपर नीचे पॉइंट, ये उखड़ गया आपस में। हाँ तो आप एक काम करना, जो रेजिस्टेंस है ना, ये यहाँ सोल्ड है या निकल गई? ये तो है सर, ये वाला तो है। ये वाली रेजिस्टेंस। ये इसकी ये उखड़ गई ना सर, इसकी मैंने आपको फोटो भी व्हाट्सएप करी है अभी सर। अच्छा ठीक है। अब एक काम करना, यहाँ पे रेजिस्टेंस को इस वाले पॉइंट से जोड़ देना, ठीक है। सर ये पैड ही उखड़ गया ना, एक बार आप फोटो देखेंगे तब समझ में आएगा सर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ ये पूरा उखड़ गया यहाँ से दोनों। जी 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 जी। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारे पैड यहाँ से डायोड वाली दोनों उखड़ चुके हैं। ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये डायरेक्ट ये सीधा आईसी से आ रही है ना। जी जी जी। अब आप एक काम करना, मीटर को लगाना है डायोड की रेंज पे। ठीक है सर। और डायोड की रेंज पे लगाने के बाद उसकी लाल पिन को करना है ग्राउंड। और काली हाँ पिन जी। से आप यहाँ पे, हाँ काली पिन से हल्का हल्का स्क्रैच करना है यहाँ से जो उखड़ी है। मिल नहीं रहा है सर मेरे को, मैंने कोशिश नहीं करी थी सर। मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, इस पे माइक्रोस्कोप तो है आपके पास। हाँ जी है सर है। तो उसमें इस पॉइंट को फुल जूम कर लेना और इस पर पेट्रोल या आईपी डालना है। और उसके बाद में डायोड पे मीटर लगा के लाल पिन को ग्राउंड करके काली पिन से स्क्रैच करना है। स्क्रैच ठीक है। करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है रीडिंग कहाँ आती है। जहां पर इसका रीडिंग आएगा वहीं पे आपको रोक लेना है और वहां से जंपर उठा के एक रेजिस्टेंस पे हम्म। लगाना है, किसी पे भी। इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस आप यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं पूरे मदरबोर्ड में, यूवी मास्क से। ठीक है सर। है ना। तो रेजिस्टेंस का एक सिरा तो जंपर जो निकलेगा वहां से जुड़ जाएगा, दूसरा सिरा आप हम्म। यहाँ से कहीं से भी जोड़ देना, इनमें से किसी से भी। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं एक बात पूछ रहा था आपसे। हाँ हाँ। जो आप ये कह रहे हैं, ये वैल्यू का रेजिस्टेंस कौन सा होगा, कहाँ से मिलेगा, यही मैं सर पूछना चाहता था सर हम। ये रेजिस्टेंस ना अलग अलग वैल्यू की मिलती हैं मदरबोर्ड के अंदर। अब हम ओ, इसके लिए वैल्यू के लिए और किसी बोर्ड में चेक कर लेते हैं, किसी में इसकी वैल्यू दी हो, नहीं तो फिर इसके स्कीमेटिक डायग्राम में देखनी पड़ेगी। स्केमेटिक है ही नहीं ना सर, इनकी डायग्राम्स हेलो है ही नहीं, यही तो। हेलो सर। हाँ जी। सर जी, नेटवर्क का कोई इशू होगा तो हम्म। उसको कुछ भी काम करने से करते वक्त मोबाइल डेड हो सकता है या नहीं? नहीं डेड नहीं होगा जब तक बीपीएच लाइन 1.8 लाइन या 1 वोल्ट की लाइन शॉर्ट ना हो, जब तक डेड नहीं हो। हाँ ठीक है सर। हेलो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी है, हेलो सर। इसमें स्कीमेटिक डायग्राम में देखना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए। सर एक टेक्नो 5 वो है, पॉप 5 का प्रो फोन हाँ मोबाइल। हाँ हाँ। तो उसमें मैंने फोल्डर डाला था, फोल्डर, ठीक और है। उसका स्पीकर काम नहीं कर रहा है। फोल्डर डालने के बाद में क्या काम नहीं कर रहा? स्पीकर। स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो जो फोल्डर का कनेक्टर है उसी में है क्या स्पीकर? हाँ हाँ होगा सर, होगा होगा। वो वो टेक्नो के और इसके बहुत सारे मोबाइल जो होते हैं उसका फोल्डर टेक्नो को 5 एक प्रो है। हम्म। फोल्डर से कनेक्शन होता है सर उसमें। तो एक काम करो, जहाँ स्पीकर लगा है वहां से स्पीकर को हटाओ और उस पर जीआर चेक करो, और वीडियो बजा के या कोई गाना प्ले करके उस पर वोल्टेज चेक करो। नहीं सर, स्पीकर सही है, सब चीज सही है।
मैंने कहा स्पीकर को क्वालिटी हटा भी के चेंज रीडिंग चेक कर ली। करो, रीडिंग चेक करो, रीडिंग आती है या अच्छा। नहीं आती है। तो वीडियो या कोई गाना प्ले कर दो यूट्यूब पे, और वहां पे वोल्टेज आएंगे। हम्म। वोल्टेज जो आएंगे हम्म। 1 से 3 के 3.5 के बीच में आएंगे। लेकिन जो वोल्टेज जो होंगे दोनों पॉइंट पे आएंगे, माइनस पे भी और प्लस पे भी। इसके जो वोल्टेज होंगे कम ज्यादा होंगे, कम ज्यादा फिक्स नहीं बनेंगे।